पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया बहुत सादी थी। एक छोटे से गांव में मुराद नाम का एक चरवाहा रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर गहरा यकीन था। हर सुबह वह अपनी बकरियों को चराने पहाड़ों की तरफ ले जाता और शुक्र अदा करता। मुराद अपनी बीमार मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, इसलिए घर का सारा बोझ उसी के कंधों पर था। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वह सादगी और मेहनत से जीता था। एक दिन वह हमेशा की तरह बकरियों को लेकर पहाड़ पर गया। आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था। उसने बकरियों को चरने दिया और खुद एक पत्थर पर बैठकर थोड़ी सी रोटी खाने लगा। उसके दिल में सुकून था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। मुराद को महसूस हुआ कि तूफान आने वाला है। उसने जल्दबाजी में बकरियों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन तूफान बहुत तेज था और वापसी मुश्किल लग रही थी। मुराद ने बकरियों को पहाड़ पर बने एक पुराने गुफा की तरफ ले जाना शुरू किया। बारिश तेज हो चुकी थी और जमीन पर पानी बह रहा था। मुराद ने दुआ की कि अल्लाह उन्हें इस मुसीबत से बचा ले। उसके दिल में पूरा यकीन था कि अल्लाह मदद करेगा। गुफा तक पहुंचते पहुंचते मुराद और उसकी बकरियां पूरी तरह भीग चुके थे। बारिश इतनी कड़ी थी कि आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। गुफा में पहुंचकर उसने बकरियों को गिना और महसूस हुआ कि उसकी प्यारी बकरी चांदनी गायब है। चांदनी उसकी सबसे प्यारी बकरी थी। उसे खोकर मुराद का दिल बेचैन हो गया। बाहर तूफान जानलेवा था, लेकिन वह चांदनी को अकेला छोड़ नहीं सकता था। उसने अल्लाह का नाम लिया और हिम्मत करके बाहर निकल गया। बारिश और हवा के बीच वह चांदनी को पुकारते हुए ढूंढता रहा। आंखों में आंसू थे और दिल में दुआ। अचानक उसे एक चट्टान के पीछे से चांदनी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। चांदनी डरी हुई खड़ी थी। मुराद ने उसे उठाया और तेजी से गुफा की तरफ चल पड़ा। रास्ता फिसलन भरा और अंधेरा था। पानी तेजी से बह रहा था। मुराद को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वह बस अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसके दिल ने महसूस किया कि यह अल्लाह की मदद है। उसने चांदनी को मजबूती से पकड़ा और उस रोशनी की तरफ बढ़ा। रोशनी उसे सीधा गुफा तक ले गई। गुफा में पहुंचकर उसने सच्चे दिल से शुक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें सुरक्षित रखा। तूफान सारी रात चलता रहा। मुराद और उसकी बकरियां गार में ही सोती रहीं। सुबह होते ही तूफान रुक गया और सूरज निकल आया। मुराद बाहर निकला तो देखा सारा रास्ता तबाह पड़ा था। दरख्त गिरे हुए थे और पहाड़ी राहें बह गई थीं। फिर भी उसका यकीन मजबूत था। मुराद ने अपनी बकरियों को जमा किया और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल था, मगर वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। उसके दिल में यह फिक्र थी कि उसकी मां परेशान होगी। वह हर कदम पर अल्लाह का नाम लेता और हिम्मत से चलता। दोपहर तक मुराद गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि मुराद तूफान में कहीं खो गया होगा। सबने उसे घेर लिया और पूछा कि वह कैसे बचा। मुराद ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह ने उसे हिफाजत दी। जब मुराद घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मुराद को देखते ही वह खुशी से चीख उठी और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा कि उसने रात भर उसके लिए दुआ की थी। मुराद भी मुस्कुरा दिया और बोला कि अल्लाह रहम करने वाला है। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर आदमी आया जिसका नाम सलीम था। सलीम शहर से आया था और उसे एक नए चरवाहे की तलाश थी। उसके पास बहुत सी बकरियां और भेड़ें थीं और उसे कोई जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए था। किसी ने सलीम को मुराद के बारे में बताया। अगले दिन सलीम मुराद से मिलने आया। उसने कहा कि उसे सुना है मुराद अच्छा चरवाहा है और क्या वह उसके जानवरों की देखभाल कर सकता है। मुराद ने ध्यान से सोचा। मुराद को महसूस हुआ कि यह मौका अल्लाह ने उसके लिए भेजा है। उसने सलीम से कहा कि वह काम करने को तैयार है, लेकिन उसे रात को अपनी मां के पास लौटना होगा क्योंकि वह बीमार है। सलीम उसकी बात मान गया। सलीम ने मुराद को अच्छी मजदूरी देनी शुरू कर दी। अब उसके घर में कुछ सुकून आने लगा। मुराद अपनी मां के इलाज के लिए दवाइयां ला सकता था और बेहतर खाना भी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दिन मुराद जानवरों को चरा रहा था कि उसने देखा
एक अजनबी उसकी तरफ आ रहा है। उस आदमी की हालत बहुत खस्ता थी और कपड़े फटे हुए थे। मुराद ने उसे पानी दिया और पूछने लगा कि वह कौन है। अजनबी ने पानी पिया और कहा कि उसका नाम यासिर है। वह एक मुसाफिर है और रास्ता भटक गया है। उसने मुराद से गांव का रास्ता पूछा। मुराद ने उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई देखी। उसे अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का रुख बदल देने वाली है। मुराद ने यासिर को गांव का रास्ता दिखाया और उसे अपने घर आने की दावत दी। उसने कहा कि उसका घर छोटा है, लेकिन वहां वह आराम कर सकता है। यासिर ने उसकी दावत स्वीकार कर ली। शाम को दोनों मुराद के घर पहुंचे, जहां उसकी मां ने मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया। खाने के बाद यासिर ने पूछा कि मुराद इतनी मुश्किल हालात के बावजूद खुश कैसे रहता है। मुराद ने नरम मुस्कान के साथ कहा कि उसे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। वह जानता है कि मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है और अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। यासिर को उसकी बातें बहुत पसंद आईं। अगले दिन वह मुराद के साथ बकरियां चराने गया। रास्ते में उसने बताया कि वह एक ताजिर है और बहुत से मुल्कों का सफर कर चुका है। उसने कहा कि उसने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन मुराद जैसा यकीन किसी में नहीं पाया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई। यासिर ने महसूस किया कि मुराद सिर्फ एक अच्छा चरवाहा ही नहीं, बल्कि समझदार और सच्चे दिल वाला इंसान है। एक दिन उसने मुराद से कहा कि वह उसे शहर ले जाना चाहता है ताकि उसे बेहतर काम मिल सके। मुराद शहर जाने के बारे में सोच में पड़ गया। यह एक अच्छा मौका था, मगर उसकी मां बीमार थी। उसने अपनी मां से बात की। मां ने प्यार से कहा कि जो भी फैसला करे वह अल्लाह पर भरोसा रखकर करे और वह हमेशा उसके साथ है। अगली सुबह मुराद ने यासिर को बताया कि वह उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पहले सलीम को बताना होगा। यासिर ने मुस्कुराकर हामी भरी और दोनों सलीम के घर की ओर चल पड़े। सलीम ने मुराद की बात सुनी और उदास हो गया, लेकिन उसने मुराद को रोका नहीं। उसने कहा कि शायद उसे फिर ऐसा चरवाहा न मिले, मगर वह उसकी तरक्की में रुकावट नहीं बनेगा। जाते वक्त उसने मुराद को कुछ पैसे भी दिए। मुराद ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी बकरियां एक दूसरे चरवाहे को दे दी और मां के लिए कुछ दिनों का खाना भी रख दिया। गांव वाले उसे विदा करते हुए दुआएं देते रहे और उसकी मेहनत और कामयाबी की तमन्ना की। सफर शुरू होने से पहले मुराद ने यासिर से पूछा कि वह एक गरीब चरवाहे पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। यासिर ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा कि कभी कभी अल्लाह हमारे यकीन को परखता है और उसे मुराद का यकीन पसंद है। दोनों ने सफर शुरू कर दिया। रास्ता लंबा और मुश्किल था। तीसरे दिन वे एक जंगल में पहुंचे, जहां रास्ता और भी खतरनाक हो गया। यासिर ने पूछा कि क्या वह अब भी उसके साथ है। मुराद ने बिना झिझक कहा कि उसे अपने अल्लाह पर यकीन है। जंगल गहरा और तारीक होता जा रहा था। मुराद और यासिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें कुछ डाकुओं की आवाजें सुनाई दीं। यासिर ने मुराद का हाथ पकड़कर उसे झाड़ी के पीछे छिपा दिया और धीमी आवाज में कहा कि खामोश रहो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं। डाकू जब पास से गुजरे तो मुराद ने देखा कि वे एक बूढ़े आदमी को घसीटते हुए ले जा रहे थे। वह बूढ़ा मदद की पुकार कर रहा था। मुराद का दिल पिघल गया और उसने यासिर से कहा कि उन्हें उस बूढ़े की मदद करनी चाहिए। यासिर ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि यह बहुत खतरनाक है और वह क्या कर सकते हैं। मुराद ने जवाब दिया कि वे अपने अल्लाह पर भरोसा कर सकते हैं और वही उनकी मदद करेगा। यासिर ने मुराद की आंखों में पक्का इरादा देखा और चलने को तैयार हो गया। दोनों ने डाकुओं का पीछा किया और थोड़ी देर बाद उनके ठिकाने तक पहुंच गए। डाकू आग के चारों तरफ बैठे थे और बूढ़े से उसका सामान और पैसे मांग रहे थे। मुराद और यासिर धीरे से छिपते हुए आगे बढ़े ताकि किसी को भनक न लगे। यासिर ने धीमी आवाज में पूछा कि अब वे क्या करेंगे। मुराद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक योजना बनाई। उसने कहा कि वह डाकुओं का ध्यान भटकाएगा और इसी दौरान यासिर बूढ़े आदमी को लेकर भाग जाएगा। यासिर ने कहा कि यह बहुत खतरा है। मुराद ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा।
मुराद ने कुछ पत्थर उठाकर दूर की तरफ फेंक दिए। पत्थरों की आवाज सुनकर डाकू उस ओर भाग गए। यासिर ने मौके का फायदा उठाते हुए बूढ़े आदमी को खोल दिया और उसे लेकर दौड़ पड़ा। मुराद भी वहां से निकलने लगा, लेकिन कुछ ही पल में डाकुओं ने मुराद को देख लिया और उसका पीछा करने लगे। मुराद तेजी से भाग रहा था, लेकिन डाकू उसके करीब आते जा रहे थे। उसने दिल में दुआ की कि अल्लाह उसकी मदद करे। अचानक उसे एक गुफा दिखाई दी और वह उसमें घुस गया। गुफा अंदर से बहुत गहरी और तारीक थी। मुराद आहिस्ता आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वह नीचे जाकर गिर पड़ा। वह एक पहाड़ी नहर में जा गिरा। पानी तेज था और मुराद को तैरना नहीं आता था। उसने पूरे यकीन के साथ फिर दुआ की। नहर का पानी उसे दूर तक बहाता चला गया। वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह यासिर था, जो उसे बचाने के लिए पानी में कूद आया था। उसने कहा कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। यासिर उसे किनारे ले आया, जहां वह बूढ़ा आदमी खड़ा इंतजार कर रहा था। बूढ़े ने मुराद को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि उसने उसकी जान बचाई है और अल्लाह उसे इसका अज्र देगा। मुराद ने मुस्कुराकर कहा कि उसने वही किया है जो अल्लाह इंसान को सिखाता है। यासिर खामोशी से उसके इस यकीन को महसूस कर रहा था। बूढ़ा आदमी इब्राहिम, जिसे मुराद और यासिर ने बचाया था, असल में एक अमीर ताजिर निकला। उसने दोनों को अपने साथ शहर चलने की दावत दी। उसने कहा कि उसका काफिला आगे इंतजार कर रहा है और दोनों उसके मेहमान रहेंगे। मुराद और यासिर ने उसकी दावत कबूल कर ली। काफिले तक पहुंचकर मुराद हैरान रह गया। उसने इतने ऊंट और इतना सामान पहले कभी नहीं देखा था। इब्राहिम ने कहा कि यह सब अल्लाह का फजल है। वह पहले एक आम ताजिर था, मगर अल्लाह ने उसे बहुत दिया। यह बात मुराद के दिल को अच्छी लगी। सफर के दौरान मुराद ने महसूस किया कि यासिर और इब्राहिम अक्सर आपस में धीमी आवाज में बातें करते हैं। कभी कभी वह उसे देखते ही बात बंद कर देते। मुराद ने कुछ नहीं पूछा। उसका यकीन था कि अल्लाह सब जानता है और जो होता है बेहतरी के लिए होता है। करीब 15 दिनों के सफर के बाद वे एक बड़े शहर पहुंचे। वहां ऊंचे मकान, चहल पहल और बड़ा बाजार था। लोग खरीदारी और व्यापार में मशगूल थे। इब्राहिम दोनों को अपने घर ले गया। इब्राहिम का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। उसे देखकर मुराद को अपना छोटा सा गांव याद आया और मां की फिक्र होने लगी। यासिर ने उसकी परेशानी को महसूस किया और कहा कि वह जल्द ही उसकी मां को खबर भेज देंगे। अगली सुबह इब्राहिम ने अपने कारोबार के बारे में बताया। उसने कहा कि वह अलग अलग मुल्कों में कारोबार करता है और उसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। उसने मुराद से पूछा कि क्या वह उसके लिए काम करना चाहेगा। मुराद ने सोचा कि यह मौका अल्लाह की तरफ से है। उसने हामी भर दी। इब्राहिम खुश हुआ और बोला कि वह उसके साथ हर जगह जाएगा और व्यापार सीखता जाएगा। यासिर ने भी मुस्कुराकर कहा कि मुराद में एक बड़े ताजिर बनने की सलाहियत है। मुराद ने इब्राहिम के साथ काम शुरू कर दिया। वह ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ सीख रहा था। उसकी लगन देखकर इब्राहिम बहुत मुतासिर हुआ। थोड़े ही समय में मुराद ने अपना भरोसा और मकाम बना लिया। एक दिन इब्राहिम ने मुराद को एक खत दिया। उसने कहा कि यह उसकी मां के लिए है। उसने उसमें लिखा था कि वह शहर आ जाए। मुराद बहुत खुश हुआ। यासिर ने कहा कि वह खुद गांव जाकर उसकी मां को लेकर आएगा। यासिर गांव की तरफ रवाना हो गया। तब मुराद को मालूम हुआ कि इब्राहिम और यासिर बहुत पुराने दोस्त हैं। इब्राहिम ने बताया कि यासिर सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसका रिश्तेदार भी है। उसने कहा कि वे एक खास मकसद के लिए सफर करते हैं। मुराद सोच में पड़ गया कि यह मकसद क्या है। इब्राहिम ने मुराद को एक खास कमरे में ले जाकर बैठाया और कहा कि वह और यासिर उसे कई दिनों से देख रहे थे। उसने बताया कि वे एक खास मिशन पर हैं। मुराद हैरान हुआ और पूछा कि कैसा मिशन है। इब्राहिम ने गहरी सांस लेकर बात शुरू की। उसने कहा कि वे ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिनका अल्लाह पर पक्का यकीन हो। वह देखना चाहते हैं कि लोग मुश्किल हालात में कैसा रवैया अपनाते हैं। फिर इब्राहिम ने बताया कि वह दरअसल बादशाह का वजीर है और यासिर उसका भतीजा है,
जो बादशाह का मुशीर है। मुराद को यकीन नहीं आया। उसने पूछा कि क्या वह एक आजमाइश का हिस्सा था। इब्राहिम ने सिर हिलाकर कहा कि हां। उसने बताया कि डाकुओं का हमला, नदी में गिरना, यह सब उनकी योजना का हिस्सा था, ताकि मुराद के यकीन और सब्र को देखा जा सके। मुराद ने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया। इब्राहिम ने जवाब दिया कि बादशाह ऐसे वजीर की तलाश में है जो समझदार हो और अल्लाह पर भरोसा रखता हो। मुल्क चलाने के लिए ईमान वाले लोगों की जरूरत होती है। इब्राहिम ने मुराद का हाथ पकड़कर कहा कि उन्हें वही यकीन उसमें मिला जिसकी तलाश थी। उसने हर मुश्किल में अल्लाह का सहारा लिया और हिम्मत नहीं हारी। बादशाह उससे मिलना चाहता है और उसे एक अहम जिम्मेदारी देना चाहता है। मुराद को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि वह तो एक गरीब चरवाहा है, वह बादशाह के लिए क्या कर सकता है। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह के नजदीक अमीरी और गरीबी की कोई अहमियत नहीं, सच्चाई और यकीन ही असल दौलत है। अगले दिन मुराद को महल ले जाया गया, जहां बादशाह ने उसका स्वागत किया। बादशाह ने कहा कि उसे मुराद के बारे में सब बताया जा चुका है और वह चाहता है कि मुराद दरबार में खास जिम्मेदारी संभाले। वह लोगों की समस्याएं सुनेगा और इंसाफ करेगा। मुराद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पेशकश कबूल कर ली। कुछ दिनों बाद यासिर उसकी मां को लेकर शहर आ गया। मां ने अपने बेटे को इतना आगे बढ़ते हुए देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। वक्त गुजरता गया और मुराद बादशाह का करीबी मुशीर बन गया। उसने गरीबों की मदद की, इलाकों में सुधार किए और हमेशा अल्लाह के हुक्म पर चलने की कोशिश की। उसकी इंसाफ की मिसाल दूर दूर तक फैल गई। उसने कभी नहीं भुलाया कि वह पहले एक गरीब चरवाहा था। जब मुराद बूढ़ा हो गया, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। सबसे अहम बात यह है कि हर हालत में अल्लाह पर यकीन रखो। जब मुश्किल आए तो याद रखना कि अल्लाह हमेशा साथ होता है और वही सबसे बड़ा मददगार है। इस कहानी का सबसे अहम सबक यह है कि अल्लाह पर पूरा और पक्का यकीन इंसान की जिंदगी बदल सकता है। जब दिल में भरोसा मजबूत हो तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। मुराद की जिंदगी में कई कठिन पल आए, लेकिन हर बार उसने अल्लाह को पुकारा और उसी पर भरोसा रखा। चाहे तूफान हो, डाकुओं का खतरा हो या नदी में डूबने का डर, उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यह कहानी बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। जो इंसान सच्चा होता है, मेहनती होता है और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुराद ने हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल किया। जब हालात कठिन हुए, तब भी उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसके इसी यकीन ने उसकी जिंदगी के दरवाजे बदल दिए और उसे ऊंचा मुकाम दिया। इंसान की आजमाइशें कभी कभी अल्लाह की तरफ से होती हैं। जैसे इब्राहिम और यासिर ने मुराद के ईमान को परखा, वैसे ही जिंदगी में आने वाली परेशानियां भी हमारे सब्र और यकीन की जांच होती हैं। मुराद ने किसी भी मौके पर झूठ नहीं बोला, किसी के साथ धोखा नहीं किया और नेक कामों में कभी आलस्य नहीं दिखाया। उसकी अच्छाई उसका सबसे बड़ा सहारा बनी। यह भी सबक मिलता है कि दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा काम है। जब मुराद ने बूढ़े आदमी की जान बचाई, उसने यह सोचकर नहीं किया कि उसे बदले में क्या मिलेगा। उसने सिर्फ भलाई की और अल्लाह ने उसका बदला बेहतरीन रूप में दिया। इस कहानी में यह बात उभर कर आती है कि इंसान की असल कीमत उसके कपड़ों या दौलत से नहीं, बल्कि उसके दिल और किरदार से होती है। गरीब चरवाहा भी अगर सच्चा और वफादार हो तो बादशाहों के दिल में जगह पा लेता है। सच्ची सफलता वही है जो अल्लाह की रजा के साथ मिले। मुराद ने जब ऊंचा दर्जा पाया, तब भी उसने अपनी मां, अपनी जड़ों और अपने अल्लाह को नहीं भुलाया। यह भी एक बड़ा सबक है। आखिर में समझना चाहिए कि इंसान कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, उसे अपने दिल में यह बात हमेशा रखनी चाहिए कि अल्लाह ही सबसे बड़ा मददगार है। जब मुश्किल आए तो उसी को पुकारो, वही राह दिखाएगा, वही सहारा बनेगा।